गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग जो हम कर चुके हैं, इसके आज कुछ डिस्कस या प्रॉब्लम डिस्कस क्लास हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसके ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, हम उसको किसी भी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको सॉल्व कर लेंगे। आज हम इस टॉपिक के थोड़ा जनरल वापस से क्या करेंगे, जनरल सी एक आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है और इस चैप्टर में हमारे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी जो टेक्निकल टर्म्स है इस चैप्टर की वो हमें देखनी है। जैसे फर्स्ट चीज़ हमने देखी इसमें कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग और फूड, ऐसा फूड से हमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गए, ये सारे हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलते हैं। अब अगर किसी न्यूट्रिएंट की हमारे अंदर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे क्या होती है, कई सारी दिक्कतें होने लग जाती है, कई बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि दो तरीके के एनिमल होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का, ऑटो का हमने देखा था कि ऑटो यानी होता है सेल्फ, यानी जो अपने आप अपना खाना बनाता है, जैसे प्लांट हो गए, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, जिसके द्वारा क्या क्या चाहिए, चार चीज़ें चाहिए थी, हमने कल डिस्कस करा था। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी पानी, सनलाइट जो हमें सूर्य से मिलती है, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल होता है पेड़ की पत्तियों के अंदर, यानी लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब होता क्या है, क्लोरोफिल होने की वजह से, क्लोरोफिल एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही पत्ती क्या होती है, हमारी ग्रीन कलर की होती है। अब हमने एक और चीज़ देखी थी, आयोडीन देखा था कि क्या स्टार्च के हम पता कैसे कर सकते हैं, तो हमने उसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाला था तो उसका ब्लू ब्लैक कलर आया था। तो ये आयोडीन भी क्या, अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे हमें एक रोग भी हो जाता है। इस रोग का क्या नाम है, उस गले से बड़ा सा फूल जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, गोइटर रोग भी कहते हैं। अब हमने कल कुछ और चीज़ें, एक स्टोमेटा के बारे में भी देखा था कि स्टोमेटा क्या होता था, पेड़ की पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। और उन स्टोमेटा की क्या करते हैं, वो स्टोमेटा वो काम करते हैं ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ की जड़ों से जो उसमें पानी आ रहा है, वो कुछ पानी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में खाना बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, और कुछ पानी क्या होता है, उन पेड़ के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे क्या होता है, वेपर की फॉर्म में एनवायरनमेंट में उड़ जाता है। इसीलिए तो अगर हम ध्यान दें, हम कहते हैं पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्यों चलती है, अरे भाई उस पेड़ की पत्तियों में से पानी निकल रहा है, कौन सी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। इसीलिए पेड़ के नीचे हमें छाया कैसी लगती है, ठंडी लगती है, वो बिल्कुल अच्छी लगती है और हम पेड़ की छाया में बैठना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने कल की क्लास में करे थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे बुक के एंड में हैं। जैसे द लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी, कि लाइफ प्रोसेस की वो कौन सी एनर्जी है जो हमें, प्रोसेस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या फिर दोनों, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेशन दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एल्गी क्या होती है, अगर हम बात करें हार्मफुल एल्गी होती है, एल्गी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे इस अर्थ के ऊपर BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का ही विकास हुआ था, और उसी से हमारी धीरे धीरे लाइफ प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अगर हम आगे देखते हैं तो हमने सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोसिस के बारे में भी जानकारी ली थी। तो उसमें क्या था, पैरासाइट का मतलब जब कोई जीव दूसरे जीव के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होता है, रहता भी वही है और खाना भी वही खाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं जिनको हम एस्केरिस कहते हैं। उसके अलावा हमने एक एक्सटर्नल पैरासाइट का भी एग्जांपल देखा था, जैसे कई लोगों या लड़कियों के या लड़कों के सिर में जुएं वगैरह जो पड़ जाती है, तो वो भी क्या है, एक पैरासाइट का ही एग्जांपल है, क्योंकि वो रहती भी हमारे ऊपर ही और खाना भी वो वहीं से, न्यूट्रिएंट भी वहीं से प्राप्त करती है। तो उसके अलावा हमने एक लाइकेन भी देखा था, जो लाइकेन क्या था,
लाइकेन हमने देखा कि एल्गी और फंजाई जब दोनों आपस में मिलकर यानी सिम्बायोसिस करके रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। उसके अलावा हमारे इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे एक अभी सबसे अच्छा टॉपिक हमारे चल रहा है कोरोना वायरस वाला। तो वायरस भी क्या है, एक कोरोना वायरस। अभी कोरोना हम सब जानते हैं कि चीन से आया और उसकी फुल फॉर्म जिसका नाम दिया है WHO ने, वो नाम दिया कोविड-19। तो ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस है ये भी एक क्या है, लिविंग थिंग है। वैसे वायरस को हम क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी ये शो करता है। अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 तीन वर्ड से मिलकर बना है, CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस एंड D यानी डिजीज। तो ये तीन वर्ड्स हैं और 19 का मतलब क्या है कि ये जो बीमारी है ये 2019 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है उस चाइना, जिससे ये स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे विश्व के अंदर फैल गई। इसलिए हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और घर पे ही थोड़ा थोड़ा हम करके एक स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में हम थोड़ा थोड़ा डोज लेके थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्लास में तो इस चैप्टर की अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप ग्रुप में इसको डाल दीजिएगा, हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब